आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे पर स्थानीय धनकेसरी मंगल भवन में प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा फैंस क्लब द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मान समारोह के तहत 151 नारी शक्ति का सार्वजनिक सम्मान विशेष अतिथि प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा प्रवक्ता किरण बघेल, कुरुद नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति भानु चंद्राकर, भखारा नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति हरक जैन, पूर्व नगर निगम महापौर अर्चना चौबे, डीएसपी रागिनी मिश्रा, नगर निगम स्पीकर कौशल्या देवांगन, पूर्व स्पीकर राजेंद्र शर्मा एवं प्रदेश भाजपा कार्य समिति के स्थायी सदस्य पंडित राजेश शर्मा के करकमलों से सार्वजनिक सम्मान किया गया। नारी शक्ति वंदन सम्मान समारोह पर भखारा नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति हरक जैन, कुरुद नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति भानु चंद्राकर और आयोजक मंडल अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति आधी दुनिया की मालकिन है, उन्हें सम्मानित कर सम्मान स्वयं सम्मानित होता है। पर तिलक लगाकर माल्यार्पण अर्पित कर शुभारंभ किया जा रहा है। सम्मान समारोह को मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमिता ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बोल भारत माता की जय। को शुरुआत करते हुए मैं अर्चना चौबे जी हैं, मैं उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगी सभागार में मैं चाहूंगी हमारे सदस्य और भी हमारे लिए यादगार रहेगा। श्री किरण बघेल जी का आगमन हो चुका है, जोरदार तालियों की स्वागत गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। भाजपा प्रवक्ता एवं जिला प्रभारी शहर में पहली बार 151 जी, डॉक्टर आभा हिशिकर, डॉक्टर मनदीप खालसा, पूजा मिश्रा, मोनिका त्रिवेदी, दिव्या राखेचा जी, पिंकी खरिया जी, हरसिमरन कौर जी, वे जल्द से जल्द मंच तक आ जाएं। निवेदन करूंगा स्मिता गुप्ता जी से, अंतरा लोहाना जी से, सारिका सोनी जी से, सुनीता वाघवानी जी से, नवनीत आनंद जी से, मोनिका गंगवीर जी से, नेहा ठाकुर जी से एवं सोनम ठाकुर जी से अगर आप उपस्थित हैं तो कृपया इसके बाद आप स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। आज नारी शक्ति वंदन सम्मान समारोह जैसे गरिमामय अवसर पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत सम्मानित और सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मातृ दिवस के पावन पर्व पर समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मान देना वास्तव में एक प्रेरणादायक पहल है। इसके लिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रशासन, सेना, खेल या राजनीति यह जानकारी भी दे दूं कि स्वागत सम्मान के कार्यक्रम के पश्चात अंदर हॉल पे जल्द करें। यहाँ से व्यक्ति चलना चालू होता है। ऐसे नारी शक्ति के प्रति आदरणीय गायत्री साहू जी यहाँ उपस्थित है।
भाई राजेश शर्मा जी जब इस कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से सजाए तो चेयरपर्सन के रूप में यदि किसी को बैठाने का निर्णय लिया तो आदरणीय गायत्री साहू जी को निर्णय लिया। मैं पूरे विनम्रता के साथ, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ आयोजक आज के कार्यक्रम पंडित राजेश शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि उस शख्सियत को सम्मान कर सम्मान स्वयं सम्मानित होता है ऐसे शब्द का आज निर्वाह करें। से एवं प्रीति सांडिली जी से आप इसके पश्चात मंच पर सादर आमंत्रित है जी तारा सिन्हा जी, डॉक्टर यहाँ उपस्थित सभी मातृ शक्तियों का इस मातृ दिवस में जो घर पे रहते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए 2 लाइन आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में। वंदे नारी शक्ति की, वो आपके लिए हमारे लिए नहीं है, तो निवेदन कृपया अपने लिए जोरदार ताली बजाएं, हमारे लिए ना बजाएं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्रद्धा राठी जी से, संगीता गढ़वी जी से, डॉक्टर स्वीति नंदा जी से, डॉली नटसेना जी से, करिश्मा नरसिंघानी जी से, दीपाली कलियारी जी से, बबीता जसवानी जी से। अपने जीवन में धर्म मानकर आज का यह सम्मान आयोजित किया। पंडित राजेश शर्मा जी, आदरणीय प्रीतेश गांधी जी, आदरणीय भानु चंद्राकर जी, आदरणीय प्रकाश शर्मा जी, लक्की डागा जी, विकास शर्मा जी सहित सारी टीम, आप सबसे सादर सम्मान सहित निवेदन है कि मंच पर जितनी भी मातृ शक्ति सबका सम्मान करें। भौतिक रूप से आप सबके बीच उपस्थित होकर पुष्प वर्षा करके हमने सम्मानित करके अपने आप को आज के दिवस में धन्य माना है। और आज का यह सम्मान का सिलसिला जो एकमात्र 10 मई को सीमित ना होकर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आज यह सम्मान पूरे प्रतिवर्ष सेवा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सही समाज के उन सार्वजनिक क्षेत्रों में जिसके कारण आप सबको की उपस्थिति उसे कृतार्थ करती है, धन्य बनाती है, उस सब का सम्मान करने के लिए हम सारे लोग आपका अभिवादन करते हुए हमेशा खड़े हुआ मिलेंगे। मिन्नी जी से, डॉक्टर पीटी वर्मा जी से, पूजा भवानी करता हूँ हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता जगत के जितने भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका सम्मान आपके यहाँ तो होना है। अनिता अग्रवाल जी, आपसे निवेदन कृपया मंच पर आए। मैं अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो क्षमा के साथ। निगम के जितनी हमारी आपका भी स्वागत सम्मान ग्रहण करें। आज का हमारे कार्यक्रम अंतिम पड़ाव भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस मातृ दिवस के अवसर पर आप सभी यहाँ पे उपस्थित सभी मातृ शक्ति को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि हम सभी यहाँ पे जो जितनी महिलाएं उपस्थित हैं सभी माताएं हैं, और हो सकता है 1-2 कॉलेज की बच्चियां हो जो माताएं भविष्य में भी बनेंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही शब्द माँ हम सुनते हैं तो माँ शब्द मुझे लगता है एक भाव है, प्रेम का, त्याग का, तपस्या का, समर्पण का, शिक्षा का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ को सबसे पहले गुरु माना जाता है एक बच्चे का। माँ बच्चे को सिखाती है कि आगे जीवन में कैसे बढ़ना है। जितनी भी शिक्षा मिलती है हमको त्याग का, तपस्या का, समर्पण का और निस्वार्थ भाव, एक किसी सामने वाले व्यक्ति को निस्वार्थ भाव, बिना स्वार्थ के किसी से प्यार कैसे किया जाता है, किसी को साथ समर्पण कैसे किया जाता है, हमको ये शिक्षा, ये लगाव सिर्फ माँ से ही प्राप्त होता है। आप सभी महिलाओं को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इस कार्यक्रम के आयोजक राजेश भैया जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए। मुझे पता चला कि 151 महिलाओं का यहाँ पे सम्मान किया गया, तो बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं राजेश भैया और उनकी पूरी टीम को। यहाँ पे प्रीतेश भैया भी उपस्थित हैं, ज्योति भाभी, ज्योति जैन जी, ज्योति चंद्राकर जी, बड़ी दीदी अर्चना जी बैठी हैं, कौशल्या जी हैं, हमारी महिला मोर्चा की भी बहन हैं। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत समय से बैठी हैं, आपका समय ना लेते हुए आप प्लीज भोजन करिए। और एक बार पुनः राजेश भैया और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस अवसर पे यहाँ आके आप सभी का सम्मान करने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का, भेंट मुलाकात करने का मौका मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही आशा करती हूँ कि आगे भी भैया इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करते रहेंगे और मातृशक्ति का जो अभिमान है, स्वाभिमान है, सम्मान है, इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। सेवी और भाजपा के स्थायी आमंत्रित सदस्य से निवेदन करती हूँ कि वो दीदी एक मिनट। मैं इन सब के बीच निवेदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने इस नारी शक्ति वंदन सम्मान समारोह के आयोजक आदरणीय पंडित राजेश शर्मा जी को भी पढ़ाया है, ऐसी हमारी मैम आदरणीय मोहनी सोनी मैम हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप आए और हमारे से स्वागत सम्मान प्राप्त कर हमें अनुग्रहित करें। आज के आयोजन को कैसे देखती है आप? आज मातृ दिवस के अवसर पे मुझे राजेश शर्मा जी के द्वारा बुलाया गया और यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। 151 महिलाओं को सम्मान किया गया और मातृशक्ति तो एक अपने में ही एक ऊंची स्थान है। माँ का एक अलग स्थान होता है। माँ एक अच्छी दोस्त होती है, एक अच्छी गुरु होती है और माँ के आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे इतनी ऊंचाइयों में, वो माँ का आशीर्वाद है। तो मैं राजेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। दीदी, आज का जो आयोजन है मदर्स डे, जी, जो माँ 100 साल के लिए जन्म दे के 100 साल का मार्ग प्रशस्त करती है, हाँ, उसके लिए केवल एक दिन का मदर्स डे ऐसा नहीं लगता कि कम है? एक प्रश्न वो है और दूसरा जो है आज का आयोजन है, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, कोई भी डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, कि चाहे मदर्स डे हो, फादर्स डे हो या किसी भी तरह का दिन जो विशेष तौर पे मनाया जाता है, चूँकि माता के सम्मान के लिए तो 365 दिन कम है, साल के 12 महीने कम है, पर ये है कि एक सुनिश्चित डे है, कम से कम वो दिन ऐसा होता है जिस दिन हर बच्चे को अपनी माँ के लिए भावनाएं, क्या है, माँ के साथ हमेशा जुड़ाव रहता है, हमेशा हम मिलते जुलते बात करते रहते हैं। पर जब कोई दिन सुनिश्चित होता है तो वो ऐसा हो जाता है कि इस दिन पर्टिकुलर हम अपनी सिर्फ माँ की चीज़ों को याद करते हैं, माँ के बारे में याद करते हैं। अगर माँ हमारे पास है तो उनसे बात करते हैं, अगर हमारे बीच नहीं है तो उनकी यादों के साथ जीते हैं। तो डे सेलिब्रेट करना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है और ये दिन अगर माता को समर्पित है, माँ को मानने के लिए समर्पित है। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तो 9 दिन नवरात्रि की हम पूजा करते ही हैं, चाहे चैत्र नवरात्रि हो, कुंवार की नवरात्रि हो या गुप्त हमारी नवरात्रियाँ होती है, तो माता की भक्ति तो उस तरह से की जाती है। पर एक बच्चे का अपनी जन्मदात्री के प्रति सम्मान जो होना चाहिए, वो भाव जो होता है वो इस तरह से निकलता है। और आज का जो आयोजन है, राजेश शर्मा जी ने जिस तरह से सभी मातृशक्तियों को बुलाया और जो अन्य अलग अलग फील्ड में काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उन सभी क्षेत्रों की महिलाओं को संगठित किया और उनका इस तरह से सम्मान किया, वो सराहनीय है। बहुत अच्छा उनका आयोजन रहा और सभी को उन्होंने उनके अनुकूल सम्मान प्रदान किया है। और ये बहुत अच्छा मैसेज है कि कम से कम आज इतनी मातृशक्तियाँ एक छत के नीचे एकत्रित हुई हैं और सब आपस में मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रही हैं और सब अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। जनों का मन मानस सा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, आदि शक्ति जहीं जग उपजाया।
अर्थात ईश्वर ने जिस माया का आलम्बन लेकर इस धरती को बनाया है वो मातृशक्ति है। हमारे सांस्कृतिक संविधान में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सब को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र में सहमति के लिए 33% महिलाओं की भागीदारी उस सहमति में निर्धारित करने का बिल लाया। उस बिल को जो इंडी गठबंधन है वो ध्वस्त कराता है लोकसभा के अंदर में और देश की नारियों का अपमान करता है। और देश की नारियों का सम्मान करना हमारी वैदिक सनातन परंपरा है, यहाँ की वैभवशाली समृद्धि का वो प्रतीक है। और हम उस मातृशक्ति का सम्मान आज मातृ दिवस के दिन कर रहे हैं और लोगों के बीच ये जन जागृति फैला रहे हैं। और ये हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे बात, हर उस मातृशक्ति तक पहुंचाएंगे कि जब देश की 50% आबादी का हिस्सा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा तो देश का जीडीपी अमेरिका से 2 गुना आगे बढ़ जाएगा। और भारत को समृद्ध बनाने के लिए, लोकतंत्र की सहमति के लिए उस बिल का पास होना जरूरी है और उसकी जन जागृति हर घर तक पहुंचना जरूरी है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग मातृशक्तियों का सम्मान तो वर्षों से करते हैं कार्यक्रम आयोजित करके, पर आज विशेष अवसर है, मातृ दिवस का दिन है और नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपने को आज नहीं तो कल मूर्त रूप में साकार होना ही पड़ेगा। आज धमतरी के विभिन्न क्षेत्रों पे कार्य करने वाली 151 मातृशक्तियों का सम्मान हुआ है और हम चाहते हैं कि वो 151 मातृशक्तियाँ यहाँ से जब वापस लौटे तो उस विचार को अपने साथ लेकर जाएं कि लोकतंत्र की सहमति में उनकी भी आधी भागीदारी हो, जैसे भगवान राम के शासन में हमारी जानकी मैया की आधी भागीदारी है। हाँ, मातृशक्ति तो मातृशक्ति है ना, फिर वो चाहे दिव्यांग हो, चाहे वो एक सशक्त व्यापारी महिला क्यों नहीं हो। सर, इस कार्यक्रम के समय एक भावुक कर देने वाले भी देखने को मिला है, जिसमें काम करने आए महिलाओं को भी आप सम्मान किया। यही तो भाव है ना मन का। मन, भारत का मन मानस है, मैंने कहा ना, इसीलिए हम लोग मातृशक्ति का यहाँ सम्मान